हेलो फ्रेंड्स, आज हम कार्बन पील के बारे में A to Z डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आपने कार्बन पील के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुत से लोगों ने इसको करवाया भी होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन पील हमें कब करवानी चाहिए, इसको करवाने के क्या फ़ायदे हैं, ये बाकी प्रोसीजर से क्यों अच्छा है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और करवाने के बाद हमको क्या एहतियात बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बन पील के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल है, कार्बन एंड पील। सो इसमें हम सबसे पहले स्किन के ऊपर कार्बन की एक लेयर लगाते हैं और फिर हम लेज़र के द्वारा उस लेयर को पील ऑफ करते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि कोई भी केमिकल, ना तो कोई एसिड, ना कोई और करोसिव एजेंट का हम फेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, लेज़र बीम भी डायरेक्टली स्किन के कांटेक्ट में नहीं आती है, वो कार्बन के ऊपर शॉट डालती है, जिससे कि कार्बन हीट अप होकर के इवेपोरेट हो जाता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका यूज़ स्किन रिजुविनेशन में और एक्टिव एक्ने के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ये थोड़ा बहुत फाइन रिंकल्स, मिलाज्मा, पिगमेंटेशन और एनलार्ज पोर्स को छोटा करने में भी सहायक हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोसीजर में लेज़र बीम डायरेक्टली स्किन को हिट नहीं कर रही है, ना ही इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोसीजर में कोई डाउन टाइम नहीं है, मतलब कि आप भी अभी आपने ये प्रोसीजर कराया है और अभी आप तुरंत किसी पार्टी को भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें ना तो फेस पे कोई रेडनेस आएगी, ना ही कुछ भी किसी को पता चलेगा कि आपने कुछ कराया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट ही दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं कार्बन पील कैसे किया जाता है वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। सबसे पहले मैं मैडम के फेस पे कार्बन की एक लेयर अप्लाई करूंगा। मैं थोड़ी देर वेट करूंगा कि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं लेज़र मशीन से उसको इवेपोरेट करूंगा। इसमें लेज़र मशीन के बारे में खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की मशीन होगी, उतना स्पेसिफिक वेवलेंथ होने की वजह से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हम लोग हमारे सेंटर पे जो मशीन यूज़ करते हैं वो एक्टिव क्यूसिच कैटेगरी में आती है। एक्टिव क्यूसिच से मतलब है कि इस मशीन की पावर सप्लाई बहुत अच्छी है, इसका जो वेवलेंथ है वो एकदम रिफाइंड है और मशीन की पावर सप्लाई अच्छी होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्किन पे डिलीवर कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले कभी किसी ज़माने में कार्बन पील सिर्फ एक सिंगल सेशन हुआ करता था, एक बार में वो पूरा प्रोसीजर कर दिया जाता था। आज की डेट में हम लोग 3D कार्बन पील की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग स्किन के ऊपर का पिगमेंटेशन, रिजुविनेशन के साथ साथ कोलेजन रीजनरेशन का भी काम कर रहे हैं। इस टेक्निक को हम आगे वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। इसको हम 3D कार्बन पील के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पूरे फेस पे मैंने पेशेंट के कार्बन अप्लाई कर दिया है। कार्बन अब ड्राई हो चुका है। मशीन में मैंने सेटिंग्स डाल दी हैं। पेशेंट को प्रोटेक्टिव आई कवर पहना दिया है, मैंने खुद भी पहन लिया है और अब हम देखते हैं प्रोसीजर किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, हम अभी कार्बन पील को पूरा कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ फेस को क्लीन कर रहा हूँ। अभी पेशेंट को इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं घर पे जाके। जो भी नॉर्मल फेस वॉश है वो यूज़ कर सकते हैं और धूप में जाते समय, क्योंकि अभी स्किन रिजुविनेट हो गई है, ऊपर जितनी भी डेड स्किन थी, डर थी, वो सब निकल चुका है, तो सन प्रोटेक्शन रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। सन प्रोटेक्शन इसलिए भी रखना ज़रूरी है क्योंकि जो न्यू स्किन है अब वो सन के इफ़ेक्ट में आके मेलानिन प्रोड्यूस करेगी और मेलानिन फिर से आपको डार्कनेस देना शुरू करेगा। सो फ्रेंड्स, कार्बन पील के बारे में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भी कंटेंट एस्थेटिक्स के बारे में, लेज़र मशीन्स के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।